आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति फलन अध्याय के अंतर्गत आप ये देख रहे होंगे पिछले वीडियो जितने भी हमने बनाए हैं, यहाँ त्रिकोणमिति फलन लिख रहे हैं और फलन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमेशा लगातार त्रिकोणमिति अनुपात कह रहे हैं। तो वास्तव में है क्या, त्रिकोणमिति अनुपात ही त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों को ही हम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जैसे कि आप पिछले पाठ में फलन एवं संबंध जो अध्याय 2 था उसमें विस्तार से फलनों के बारे में आप सीख चुके हैं। फलन के बारे में आप जानते हैं। दो समुच्चय अगर हमारे पास हैं, मान लीजिए ये दो सेट है ए और बी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ अद्वितीय रूप से संबद्ध हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय रूप से अगर जब संबंधित होता है या आपस में जुड़ा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों समुच्चयों के बीच ये जो है ये फलन परिभाषित हम ऐसे करते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखिए, मैंने साइन एक फलन मैंने यहां पर लिखा है fx बराबर साइन एक्स, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। तो फलन के रूप में जब इसको लिख रहे हैं हम, यहां पर देखिए मैंने x के मान लिखे हैं 0, 30 सब डिग्रीज में है और यहां इनके सांख्यिक या ये मान दिए गए, वास्तविक मान आ रहे हैं। तो देखिए आप हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 1/2 हुआ, साइन 45 1/√2 हुआ, साइन 60 √3/2 हुआ और साइन 90 1 हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसमें हम और भी ले सकते हैं, 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री अगर हम ऐसे लेते जाएं तो प्रत्येक एंगल के करस्पॉन्डिंग सेट बी में हमको उसका इमेज मिलेगी, यानी यह एक फलन हुआ। अब फलन हुआ तो फलन के इस तरह से हमको यहाँ पर हमने लिखे हैं इनके इन त्रिकोणमितीय फलनों के, जैसे साइन फलन है, इसका प्रांत r होता है और इसका परिसर -1 से 1, ये बंद अंतराल है। इसी प्रकार कॉस के लिए प्रांत r, क्षय प्रांत या परिसर इसका ये हुआ, ये सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति अनुपात ही हमारे त्रिकोणमिति फलन है। अब हम आते हैं, पिछले दिन हमने जहां पर बात खत्म की थी, हमने ये कहा था कि विभिन्न चतुर्थांशों में कोणों के जो मान होते हैं वो हमको याद होने चाहिए और उनकी सहायता से हम अन्य विभिन्न चतुर्थांशों में जो है कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ये किसी तल को यदि किसी तल को हम परस्पर दो लंबवत रेखाओं में एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं खींचते हुए काट देते हैं तो हमें जानते हैं कि इन रेखाओं को हम अक्ष कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। और जहां पर ये कट रहे हैं जिस बिंदु पर, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारे चौथांश कहलाते हैं, प्रथम चौथांश, द्वितीय चौथांश, तृतीय और ये चतुर्थ चौथांश। ये भी हम जानते हैं कि प्रथम चौथांश में भुज और कोटि दोनों के चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चौथांश में भुज ऋण और कोटि धन होती है, तृतीय में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, जबकि इसमें भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होती है। तो इन्हीं चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम विभिन्न चतुर्थांशों में कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि हमको प्रथम चतुर्थांश में जो है सारे मान त्रिकोणमिति अनुपात के जो विशिष्ट कोण हमारे 0, 30, 45, 60, 90 ये मान हमको याद रहने चाहिए। तो इनकी सहायता से हम किसी भी कोण को, किसी भी मान को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हम पहले ये देखते हैं कि अगर पहले चतुर्थांश में अगर कोई कोण बन रहा है तो उसके लिए अनुपात के चिन्ह क्या होंगे। इस केस में आप ये देखिए, अगर कोई परिक्रामी रेखा मान लो यहां से घूम करके यूं पहुंचती है तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण हुआ, यदि ये थीटा है तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको OA लिखें, इसको B लिखें, तो OA चूंकि प्लस x एक्सिस की दिशा में है, ये धन चिन्ह होगा इसका, और AB ये ऊपर की ओर ये भी धन चिन्ह होगा। इसका अर्थ सीधे सीधे हो गया, और परिक्रामी रेखा सदैव धनात्मक होती है, तो सीधे सीधे अर्थ ये हो गया कि प्रथम चौथांश में सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के जो चिन्ह होंगे वो धन हो जाएंगे, चाहे लंबवत आधारवत जो भी अनुपात हैं वो सबके साथ धनात्मक हो जाएंगे। यदि परिक्रामी रेखा घूम करके द्वितीय चतुर्थांश में जब आएगी तो द्वितीय चतुर्थांश में अब आप देखिए, अब मान लीजिए बिंदु A' है, ये बिंदु B' है, तो अब क्या हो रहा है देखिए, अगर ये कोण आपका, ये परिक्रामी यहाँ से घूमी तो कोण बना आपका, ये थीटा बनता है। अब इस स्थिति में इस कोण के लिए आप देखिए ये A' B' धन दिशा में है, जबकि OA' की दिशा निगेटिव हो चुकी है क्योंकि OA' <0 है। मतलब ये हो गया कि आधार जिन अनुपातों में आएगा वो अनुपात ऋणात्मक हो जाएगा। अगर हम साइन की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन
थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब पॉजिटिव और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस साइन आएगा इसका। कॉस के लिए देखिए आधार बट्टे कर्ण है, तो उसका चिन्ह इसकी वजह से निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चिन्ह परिपाटी होगी। तो हमने ये देखा कि इसमें सभी पॉजिटिव आ गए, इसमें साइन और साइन का अपोजिट, साइन और साइन का अपोजिट ये पॉजिटिव आएंगे और शेष सभी ऋणात्मक आएंगे। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक परिक्रमा रेखा घूम करके यहाँ आती है, अब यहाँ कोई कोण बनाती है, तो यहाँ कोण बनाने पर फिर वो स्थिति देखिए, आधार फिर ऋणात्मक है। अब इस बार जो लंब है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा, जिससे आधार और लंब की वजह से अब अनुपातों के जो आपके चिन्ह हैं बदल जाएंगे। अगर हम साइन की बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण हुआ, तो लंब निगेटिव है, नीचे वाई एक्सिस हो गया है और कर्ण पॉजिटिव होता है, तो इसका चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार हम कॉस को देखें, कॉस का चिन्ह भी निगेटिव आएगा, आप इसको देख सकते हैं चित्र देख करके। टेन का जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, शेष सभी निगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह अगर एंगल को हम यहाँ बनाते हैं, तो इसमें कॉस और कॉस का अपोजिट सेक ये पॉजिटिव रहेंगे और शेष सभी ऋणात्मक रहेंगे। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इसकी सहायता से सभी कोणों का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए एक तरीका आसान सा आप ऐसे याद कर सकते हैं, ASTC। ये पहले इनको देखिए क्या मतलब है इसका। ए का मतलब है ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के मान धनात्मक होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है, तो एस का मतलब साइन और साइन का अपोजिट कोसिक, ये पॉजिटिव होंगे, शेष सभी ऋण हो जाएंगे। थर्ड में टी लिखा है, तो टी और टी का जो व्युत्क्रम है कॉट वो पॉजिटिव हो जाएंगे, शेष सभी ऋण नेगेटिव हो जाएंगे। और लास्ट में सी लिखा है, सी का मतलब कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, शेष सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसकी सहायता से आप किसी भी कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम आते हैं और महत्वपूर्ण जो हमारे फॉर्मूले हैं, इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले देखिए आप इनको फ्रिक्वेंटली आप यूज करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का परसों कर चुके थे, 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये कॉस के लिए है। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 270 प्लस थीटा। इसी प्रकार 360 के लिए भी होता है, साइन n इंटू 360, n चक्करों की संख्या बता रहा है, प्लस माइनस थीटा, कॉस n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। तो इनके जब चिन्हों की बात आती है कि क्या इनके मान होंगे, पहले मानों की बात करते हैं। जिन एंगल्स में आपका 90 आ रहा है, यानी π/2 है, 90 का मान हम जानते हैं π/2 होता है। π/2 के विषम गुणांक जहां पर भी आएंगे, जैसे इसमें विषम गुणांक आ रहे हैं, इसमें विषम गुणांक आ रहे हैं, इसमें विषम गुणांक आ रहे हैं, इनमें साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस का साइन। इसी प्रकार से टेन कॉट कॉट सेक में कन्वर्ट। जैसे यहां पर देखिए साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, चूंकि पाई है ऑड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मान कॉस थीटा हो जाएगा। और चिन्ह की बात हम करें, 90 प्लस थीटा जो एंगल है आपका 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, थीटा के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस के लिए देखिए, कॉस का मैंने कहा कि ये साइन हो जाएगा। अब बात आती है चिन्ह की, चिन्ह के लिए चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका मान ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार से शेष अनुपातों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 180 माइनस थीटा है, साइन 180 ऋण थीटा में 180 को हम क्या लिखेंगे, 180 का मान होता है पाई, पाई होता है। अगर हम π/2 के गुणांक में लिखें तो 2 गुणा π/2, यानी सम संख्या हो जा रही है। तो अब यहां पर क्या होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कैस, टेन का टेन, कॉट इस तरह से आएंगे, तो ये जैसे हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बात करें चिन्ह की, चिन्ह यहां से आप देखेंगे 180 माइनस थीटा जो एंगल है आपका वो इस क्वाड्रेंट बनेगा। 180 के लिए परिक्रामी रेखा यहां तक आएगी, फिर इधर को वापस जाएगी, तो तब माइनस आएगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का चिन्ह सेकंड क्वाड्रेंट फिर से निगेटिव हो जाएगा। ऐसी और अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनको हम जो है आगे समझाएंगे। धन्यवाद।